सुप्रभात प्रिय छात्रों, मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलारी से आज आपके सामने कक्षा अष्टम की पाठ 4 अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा इनके जो दादाजी थे उनका नाम था शिवरतन साहू। इनके बड़े भाई का नाम शंभू था। इन्होंने साहित्य में बहुत ही अद्भुत सृजन किए हैं। इनकी एक रचना है कामायनी, जिसे हिंदी साहित्य में रामायण के बराबर का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आंसू, चित्राधार, लहर, झरना जैसी रचनाएं भी काव्य विधा को समर्पित की हैं। आंधी, इंद्रजाल और छाया, प्रतिध्वनि आदि इनकी कहानियां भी हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने बहुत सारे नाटकों की भी रचना की है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त आदि। अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए वे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सके और 48 वर्ष की अवस्था में ही 15 नवंबर 1937 को काशी में ही इस संसार से विदा हो गए। आइए प्रिय छात्रों, अब हम इनकी लिखी हुई रचना अरुण यह मधुमेह देश हमारा को पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, पहले मैं आपको बताऊं, यह पाठ 4 अरुण यह मधुमेह देश हमारा जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ये किस समय की रचना है मैं आपको ये भी बताऊंगी। जिस समय सिकंदर हमारे देश में आया और सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस को भेजा, तो सेल्यूकस अपने पूरे परिवार के साथ भारत में आया। प्रिय छात्रों, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया ने भारत की खूबसूरती को देखकर जो शब्द कहे थे, उन शब्दों की रचना जयशंकर प्रसाद ने काव्य के रूप में की है। तो कार्नेलिया एक नदी के तट पर बैठी हुई भारत की खूबसूरती का आनंद लेती हुई कह रही हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण अर्थात सूर्य की लालिमा से युक्त, मधुमेह इस संसार की पूरी मधुरता को समेटे हुए ये हमारा भारत देश है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आगे कह रहे हैं कवि कार्नेलिया के रूप में कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, क्षितिज कहते हैं उस स्थान को जहाँ पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश वह देश है जहाँ पर अनजान लोग भी आकर एक क्षितिज को तलाशने लगते हैं, और चाहे वो देश के लोग हों चाहे वो विदेश के लोग हों, उन्हें भारत देश में आकर एक सहारा मिलता है। समय समय पर भारत देश में ऐसी घटनाएं और ऐसे परिचय देखने को मिले हैं। धर्म गुरुओं के भी हम परिचय ऐसे देख सकते हैं जिन्हें अपने देश से देश निकाला दिया गया है, परंतु भारत में आकर उन्होंने शरण ली है, उन्हें यहाँ पर आकर एक सहारा मिला है। सरल ताम्रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि सरल ताम्रस गर्भ विवाह पर, कि बिल्कुल सरल कांति युक्त पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कहाँ नाच रही हैं? तरु शिखा, तरु पेड़ों की शिखाओं अर्थात डालियों पर नाचती हुई अत्यधिक मनोहर अर्थात मन को हर रही हैं। छिटका जीवन हरियाली पर कुमकुम मंगल कुमकुम सारा। और आगे कह रहे हैं कि इन पेड़ों की जो हरियाली है, जो पत्तियां हैं, ये हमें समृद्ध, क्योंकि हम हरियाली को समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, तो यहाँ पर भी कवि ने वही बात कही है कि इस हरियाली पर ही हमारे शुभ अशुभ कार्य और हमारे जीवन का जो सिंदूरीपन है वो इस हरियाली पर ही टिका हुआ है। लघुसुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुकुए समझ नीड़ निज प्यारा। आगे कह रहे हैं कवि कि छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे पंख पसारे हुए
कौन आ रहे हैं? देश विदेश से यहाँ पक्षी भी आ रहे हैं। किसके सहारे? शीतल ठंडी ठंडी मलयांचल पर्वत से आने वाली समीर हवा के सहारे, अर्थात मलयांचल पर्वत के सहारे जो हवा बहकर इधर आ रही है उसके सहारे ही बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी पंख पसारे हुए इंद्रधनुष के समान यहाँ पर सहारा लेने के लिए आ रहे हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह के समझ नीड़ निज प्यारा, और कह रहे हैं कभी कि खग किस ओर उड़ रहे हैं? उस ओर अपना मुख करके उड़ रहे हैं कि जिस ओर वे अपना नीड़ अर्थात घोंसला बनाने की समझ रखते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये स्थान हमारे घोंसले के लिए उपयुक्त रहेगा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती हैं अनंत की पाकर जहाँ किनारा, और कह रहे हैं कि ये बरसात के जो बादल हैं ये क्या हैं? कवि ने बहुत अच्छी यहाँ पर उपमा दी है बरसाती बादल की। वो कह रहे हैं ये जो है बादल जो बरस रहे हैं ये बरसात के बादल नहीं है, ये वास्तव में हमारे लोगों के करुणा दया करुणा के द्वारा जो आँखों से नीर बहता है ये उसी का पानी है। लहरें टकराती हैं अनंत की पाकर जहाँ किनारा, और कह रहे हैं कि देखिए अगर यदि हम भारत की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो हमारा देश 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो तीनों ओर का जो समुद्र है उसकी लहरें उफान ले लेकर यहाँ पर आती हैं और भारत के जो समुद्रीय तट हैं उनसे आकर यहाँ पर टकराती हैं और फिर वहाँ विश्राम करके फिर पुनः वापस चली जाती हैं। हेम कुंभ से उषा सवेरे बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे, और कह रहे हैं कि सुबह सवेरे में क्या होता है? यहाँ जब उषा काल होता है, जब प्रातः काल होता है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं, सूर्य जो है वो अपनी किरणों के सहारे अर्थात जो सूर्य की धूप है उसको यहाँ पर कहा गया है बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे, कि वो सुख के समान पूरी पृथ्वी पर भारत देश की धरती पर अपनी धूप को इस प्रकार फैला देता है जिस प्रकार की वह सुबह प्रातः होते ही सुख पूरी पृथ्वी पर फैला रहा हो। मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी वर्तारा, और कह रहे हैं कि रात्रि भर, रजनी कहते हैं रात्रि को, कि रात्रि भर तारे इधर से उधर घूमते हैं और वे प्रातःकाल में घूमते घूमते जब ऊँघ जाते हैं और मंदिर जिस समय रात्रि में विश्राम कर रहे होते हैं और सुबह जब सूर्य अपनी धूप लेकर इस पृथ्वी पर आता है तब क्या होता है? वह तारे चले जाते हैं और वह मंदिर जैसा पूरे संसार को प्रकाशमान कर देता है। इस प्रकार की बात कार्नेलिया अपने मन में विचार कर रही हैं जिसे कवि ने अपने शब्दों में पिरोया है। प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए